लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कोई गोशा छोड़ा नहीं है जिसके में 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का फर्क होता है। तो बाप है 30 साल पुराना, बेटा है आज के ज़माने का। हालात बदले हैं, ज़माना बदला है, मिजाज बदला है। मुमकिन है कि बाप अपने ज़माने के एतबार से कुछ ऐसी बात कह रहा हो जो आज के एतबार से सही ना हो। उसको मैं एक मिसाल देके समझाता हूँ। सलवात दर मोहम्मद। एक मौलाना थे, खुदा गरीक़ रहमत करे, तो उन्होंने शहर में इमामबाड़ा बनवाया था। उस इमामबाड़े में एक अशरा भी किया करते थे। उनके लड़के एक से एक, वाकई वो एक जो है यूपी गवर्नमेंट पे इंजीनियर चीफ होकर रिटायर्ड हुए, कोई कनाडा में है तो कोई अमेरिका में है। एक बेटे उनके वकील साहब रहते हैं बहराइच में। जब मौली साहब का इंतकाल हो गया मरहूम का, तो एक दिन उन्होंने वकील साहब ने कहा कि ये बताइए वसी भाई, अब्बा के ज़माने में आपने अशरे की मजलिस पढ़ी है? मैंने क्यों? कहले पढ़ी हो तो बता दीजिए, आप किराया वराया दे दें। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। कहने के नहीं, वो हम लोगों के साथ भी ऐसे ही करते थे। वो जोड़ते थे मरहूम कि फैज़ाबाद से अयोध्या ऑटो का इतना, और फिर वहाँ से नवाबगंज इतना, फिर वहाँ से गोंडा इतना, फिर रक्शे का इतना, 15 रुपये हुए, 20 रुपये पकड़ा देते थे वो। तो कहने लगे ये आप लोगों के साथ नहीं, मेरा कभी इत्तेफाक नहीं। बात उन्होंने कही। कहने लगे हम लोगों के साथ करते थे। अब सुनिए आप, 5 रुपये देते थे, गौर से सुनिए मियाँ, और कहते थे जाओ बेटा 2 बनियाइनें ले आओ। 15 साल पहले ही सही, 5 रुपए में 2 बनियाइन मिलेगी अभी? कहने लगे मगर हम लोग सारे भाइयों का हाल ये, अब्बा से वो 5 रुपए ले लेते थे, जबकि खुद की तनख्वाह शायद 50,000 रही हो उस वक्त भी। अब्बा से 5 रुपए ले लिए, जाके 2 बनियाइन ले आए और 50 पैसे उस पर रख के वापस कर दिए। ये क्या है जी? वो 8 आना बच गया था अब्बा आपका। अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या ये अब्बा की बात दुरुस्त है? 5 रुपए में 2 बनियाइन गलत है या नहीं है? कुरान यही समझाना चाहता है कि हो सकता है कि वो अपनी उम्र की वजह से, ज़माने के जो है वो इख्तिलाफ की वजह से, हो सकता है वो बात आज के एतबार से गलत कह रहे हों। कुरान कभी फितरत पर जो है वो हमला नहीं करता। कुरान ने ये नहीं कहा कि तुमको बुरी न लगे बात, तो आप 5 रुपए में 2 बनियाइन का, हो सकता है गलत बात हो, बुरी लगे भी, मगर तुम औलाद हो। फला तकुल लहुमा उफ, तुम्हारे अमल से ये बात जाहिर नहीं होनी चाहिए कि मेरे बाप को या मेरी माँ को बुरी लगी है। सलवात दर मोहम्मद, ये है असल उफ। फला तकुल लहुमा उफ, इनसे उफ न करना। वला तनहरहुमा, इनको झिड़कना मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, इनसे जब बात करना नरम लहजे में। अब आखिरी बात और आगे बढ़ता चीज़ सुनानी है आज आपको। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और जब माँ बाप के सामने आना तो अपने शानों को इंतहाई ज़िल्लत के साथ, कि उसमें मोहब्बत टपक रही हो, झुकाए रखना। अब बताइए, आपने कहा उफ न करो, आपने फरमाया झिड़को मत, आपने कहा नरम लहजे में गुफ्तगू करो। अब इसकी क्या ज़रूरत है कि जब माँ बाप के सामने आओ तो अपने शानों को झुकाए रखो ज़िल्लत के साथ? मैंने कहा ना कि कुरान एक एक हर्फ मौजिज़ा है। देखिए होता क्या है, कभी कभी साख्त ऐसी होती है, वालिद साहब हैं 25 साल 30 साल पुराने, गांव में रहे, मवाने में रहे, मसलन धौड़ली में रहे हैं, या आपके जो है वो अब्दुल्लापुर में रहे, खेतियां करते रहे, हरियाली में रहे। मुख्तसर जैसे ये हैं, इनकी जैसी काठी थी, दुबले पतले, ना मूछें रखते हैं ना दाढ़ी, सर में जो चंद बाल बचे हैं उसमें खिजाब कर लिया। तो जैसे 30 साल पहले लगते थे ये, वैसे ही आज भी दिख रहे हैं। उसके शायद आप लोगों ने देखा हो फैज़ाबाद में, मेरी नज़र में एक आध केसेस हैं इस तरह के। उसके बरखिलाफ बेटा है, दाढ़ी भी रखते हैं, थोड़ा जिस्म मोटा था तो जल्दी थलथल हो गए, इतना परफ्यूम यूज़ किया कि दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई, पढ़ाई इतनी की कि आंखें भी मोटा चश्मा लगा लिया। अब दोनों को इकट्ठा कर दीजिए। जिसको नहीं मालूम है, ये तय करना मुश्किल है कि दोनों भाई भाई हैं
कि दोनों ऐसा होता है नहीं होता है। शायद कुरान इसीलिए हुक्म दे रहा है, खबरदार अपने माँ बाप के सामने आना तो अपने शानों को इंतहाई जिल्लत के साथ झुकाए रखना। मतलब यही है कि अगर साख्त के एतबार से ऐसा कुछ हो जाए और कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ लोग तुम्हारा रिश्ता न जानते हो, तो किसी से कहना न पड़े कि ये मेरे वालिद साहब हैं, तुम्हारा अमल बतला दे, ये बाप नजर आता है, ये बेटा नजर आता है। सलवात दर मोहम्मद आले मोहम्मद। ये कुरान समझा रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर फर्ज कीजिए, मैं अपने ऊपर मिसाल रख के दे देता हूं। ये जिम्मेदारी है औलाद की। फैजाबाद से 110 किलोमीटर के फासले पर मेरा गांव है और बीच में 60 किलोमीटर पर एक शहर है अकबरपुर, सुना होगा शायद आपने। वहाँ कोई शादी थी, बारात आनी थी मेरे गांव से। उन लोगों ने कहा चचा चलिए आप भी बारात में, तो मेरे वालिद भी आ गए। लड़की वालों ने फ़ोन किया कि मौलवी साहब वो अम्मा हमारी चाह रही है कि वसी हसन साहब से निकाह पढ़वा लो। मैं भी उधर से आ गया। अब वो साहब दिसंबर जनवरी की ठंडक थी, फॉग बहुत थे। ड्राइवर साहब ने कहा कि रात में चलना ठीक नहीं है। मैंने कहा रुक जाओ, बारात भी रुकी हुई थी। अब साहब अब्बा भी हमारे बारात में आए हैं, बिस्तर बिछा दिया, त्याग तो ही है। वो साहब सुबह को उठे तो जा रहे हैं साहब, वो आगे आगे साथ साथ जा करके और वो लोटा अंदर जो है वो वॉशरूम में रख दिया, बाहर खड़े हुए हैं। थोड़ी देर के बाद निकले, फिर पीछे पीछे एक लड़का कोई तड़े हुए था सुबह से, वो आया, कहने लगा मौल साहब। मैंने कहा हाँ। कहने लगे ये चचा मियाँ आपके वालिद साहब हैं क्या? मैंने कहा तुझे कैसे पता? भाई हो रही है तेरे ऊपर। कहने मौल साहब मैं सुबह से देख रहा हूँ, कोई बाप के अलावा और किसी के साथ ऐसा क्यों करे? कुरान ये समझाना चाह रहा है कि ऐसा अपने बाप के साथ करो कि किसी को बताना न पड़े कि ये मेरी माँ है, किसी को बताना न पड़े कि ये मेरा बाप है। तुम्हारा अमल बतला दे, ये माँ लगती है, ये बाप लगता है, ये बेटा मालूम होता है। हो सकता है, हो सकता है एक साहब थे IAS हो गए, सलवात दर मोहम्मद होता है।